और अगर सुहेल को हटा दिया तो सुहेल पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और सुहेल के पास फ्री हैंड हो जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और बड़ा लीडर भी बन जाएगा और फिर वो तहरीक खुलकर चलाएगा जो चलाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी, जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई फोर्स में बना रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। नादरीन, डील की बातें हो रही हैं, कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कभी शेर अफजल मरवत कहते हैं, कभी जावेद लतीफ़ कहते हैं, कभी कोई और लोग कहते हैं, इमरान खान की बहनें भी कहती हैं, इमरान खान भी कहता है कि मैं तो डील नहीं ले रहा अपने लिए, पाकिस्तान के लिए मेरे साथ बात करो, रास्ता निकालो, इलेक्शन करवाओ, मैं तैयार हूँ, मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, लेकिन इंसाफ तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो मामला हैं इसमें अलग अलग बातें की जाती हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे डील की बातें हुई और ख़बरें बाहर आई और ये कितनी मरतबा हुआ। एक तो डील की लगभग कुछ 6 कोशिशें हुई हैं अब तक। 4 अगस्त को इमरान खान साहब को सबसे पहले कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें वरना कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डील की पहली ऑफर। दूसरी 9 और 10 फरवरी को जब इमरान खान साहब को इलेक्शन ज़बरदस्ती डकैती मार के छीन लिया गया तो तब उन्हें ऑफर किया गया कि हम आपको एक ख़ास तरह की हुकूमत बना देते हैं, आप कंप्रोमाइज़ कर लें। इमरान खान साहब ने फिर इनकार कर दिया। अक्टूबर 2024 में दोबारा से डील करने की कोशिश की गई जब एहतजाजी तहरीक अपने उरूज की तरफ जा रही थी। फिर नवंबर 2024 में दोबारा कत्लेआम से पहले डील की कोशिश की गई और वही बातें अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग बताते हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। फिर अमरीकी डॉक्टर्स आए, अमरीकी बिजनेसमैन आया, इमरान खान साहब से मिला, इमरान खान साहब ने उनको भी साफ इनकार किया। तो ये डील की एक और कोशिश थी। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब की आंख की बीमारी के दौरान एक मरतबा फिर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को किसी तरह से कोई रिलीफ इमरान खान साहब की पार्टी मांगे। इससे पहले आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो एक पैरोल के ऊपर रिहाई दी जाए, तो उस पर इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया था। अब वो पैरोल पे रिहाई तो चाहते ही नहीं है, ना इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी आंख का इलाज वो करवाना चाहते हैं जो उनका हक भी है और उनको ये इलाज मिलना चाहिए। किसी भी लीडर की आंख ज़ाया करना या किसी ऑर्गन को ज़ाया करना ये इंतहाई नामुनासिब है और ये सख्त ज़्यादती है और इस चीज़ को ये डील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। अब नाज़रीन 2-3 खबरें मेरे पास और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, तो ये बात तो समझ आती है। यानी इमरान खान साहब अपनी बहनों से मिलेंगे तो बड़ा सख्त बयान देंगे आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मौजूदा रजीम के खिलाफ, या हो सकता है वो बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ कोई बात बोल दे या गाज़ा में फ़ौज भेजने के बारे में कोई बात बोल दें। इमरान खान साहब तो इमरान खान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहनों को नहीं मिलवा रहे, ये तो बात समझ आती है। लेकिन वो इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलवा रहे जो गैर सियासी हैं, जिन्होंने आज तक बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की? ये बात समझ नहीं आती। इसका एक ही वजह समझ आ रहा है, अगर आप लॉजिकली देखें या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो एक ही बात समझ आती है कि ऐसा कुछ है मेडिकली इमरान खान साहब के मामले में जिसे मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छुपाना चाहती है। मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझा करेंगे ये आसिम मुनीर और चंद लोग हैं। जब आसिम मुनीर कहना हो तो मैं अकेले ही कह दूंगा, लेकिन जब मैं एक टोले का नाम लूं तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कहता हूं। और ये सारी फौज नहीं होती, ये चंद लोग होते हैं, ये पूरे इदारे को बदनाम करते हैं। बहरहाल अब इसके अंदर जो है वो ना मिलवाना, कोई ना कोई तो ऐसा मेडिकल रीज़न है जो चीज़ छुपाई जा रही है कि डॉक्टर्स को भी नहीं मिलवाया जा रहा, जिन्होंने कोई खबर बाहर आके नहीं देनी, जिन्होंने कोई बाहर आकर हरकत नहीं करनी। अब आ जाए नाज़रीन पंजाब गवर्नमेंट का एक कारनामा। ये ज़रा कारनामा आप देखें, कैसा कमाल इन्होंने काम डाला। PIA कितने की बेची पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने PIA को बेचा, और जब PIA को पाकिस्तान ने बेचा तो बेचा 10 अरब रुपए में। यानी PIA को बेच दिया 10 अरब रुपए में और एक तैयारा खरीदा पंजाब हुकूमत ने जिसमें 19 लोग सवार हो सकते हैं। बड़ा लग्जरी किस्म का, लेटने वाले सोफे भी हैं, आराम करने की जगह भी है, अलग मीटिंग के लिए भी प्रॉपर जगह बनी हुई है। बड़ा शानदार किस्म का इन्होंने एक तैयारा खरीदा पंजाब गवर्नमेंट ने मरियम नवाज के लिए, और ये लिया 11 अरब रुपए का। यानी 1100 करोड़ का इन्होंने तैयारा ले लिया। PIA कितने में बेची? उसमें दर्जनों तैयारे, उसके बेशुमार रूट्स, उसकी गुडविल, उसका इतना बड़ा नाम, उसकी जनाब जो उसके रूट्स हैं वही बहुत महंगे हैं, उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज, असासे, वो सारा कुछ 10 अरब में बेच दिया और एक 19 सीटों वाला तैयारा लिया 11 अरब रुपए में। ये है पाकिस्तान और यह है पाकिस्तान को लूटने वाले हुक्मरान। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की, वो क्या कहती है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती है
कि एयर पंजाब, हम कोई एयरलाइन बना रहे हैं, उसका नाम एयर पंजाब है, और उसके लिए कोई जहाज़ और तैयारे ख़रीदे जा रहे हैं, और कुछ जो है वो लीज़ के ऊपर लिए जाएंगे, और ये इसी की एक कड़ी है। अब वो ये कह रही हैं कि जनाब ये तो हमने एक एयरलाइन हम बना रहे हैं। भाई एयरलाइन कहाँ रजिस्टर्ड है? उसका कोई CEO होगा, उसका कोई ऑफिसर होगा, उसका कोई हेड ऑफिस होगा, उसका कोई दफ्तर होगा, उसने कहीं बिड की होगी, कोई चीज़ तो नज़र आए ना। ग्राउंड पे कख नहीं है, सिर्फ मरियम नवाज को खुश करने के लिए एक तैयारा लिया। और ये लिया क्यों है, जो मुझे समझ आती है ना, ये दौड़ने की तैयारी है। यानी इस किस्म का एक तैयारा हो ना, तो आप अपनी पूरी फैमिली को सवार करके एकदम निकल सकते हैं पाकिस्तान से। एयरफोर्स का तैयारा तो नहीं मिलेगा ना उस वक्त। यानी जब हसीना वाजिद वाला वक्त आएगा और ये मुश्किल में पड़ेंगे, और जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, और वो इंशाल्लाह आएगा, जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, ये मुश्किल में पड़ेंगे, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि एयरफोर्स इनको तैयारा दे या कोई और एयरलाइन कमर्शियल में ये बैठकर निकल जाए। इन्हें इसी किस्म का एक तैयारा चाहिए होगा जिसको कहीं से भी ये उड़ा के पाकिस्तान से फरार हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि उस चक्कर में इन्होंने ये एक तैयारा ले लिया है जिसको ये अपने कंट्रोल में रखेंगे, और झूठ बोलते हुए इनको शर्म भी नहीं आती कि जनाब हमने तो एक एयरलाइन बना रहे हैं, एयर पंजाब। किधर अभी एयर पंजाब? उसका कोई डाटा लेकर आओ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है ना पंजाब की, उसने झूठ बोल बोल के तबाही फेरी हुई है। हर चौथे दिन इनका कोई ना कोई झूठ पकड़ा जाता है और ढिठाई के साथ एक नया झूठ बोल देते हैं। ये पिछले 8-9 महीनों के अंदर इन्होंने 900 बंदा मार दिया पंजाब के अंदर। CCD ने भाई 900 बंदा मार दिया। अंदाजा करें आप, 2000 से ज्यादा को 2500 के करीब बंदा इन्होंने टोटल मार दिया अब तक। जो कत्लेआम पंजाब के अंदर पुलिस ने ये किया ना CCD ने, इसका इनके पास जवाब नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग मार दिए जो बेगुनाह थे। यानी मावराए अदालत कत्ल करते चले जा रहे हैं, करते चलो। अदालतें बंद कर दो फिर। अगर तुमने ऐसे ही इंसानों का कत्लेआम करना है तो फिर अदालतें बंद कर दो। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया के अंदर वावेला पड़ गया। अल जजीरा ने रिपोर्ट कर दिया कि ये कर क्या रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पाकिस्तान में अंधाधुंध बंदे मार रहे हो। 900 बंदा अभी रिपोर्ट हुआ इन्होंने मारा गुज़िश्ता तकरीबन कोई 8-9 माह में। तो ये जब से मरियम नवाज की हुकूमत आई है 2 साल में, इन्होंने कुछ 2200-2300 बंदा मार दिया है। और जो बंदा इन्होंने मारा है वो उसमें सारे गुनाहगार तो नहीं हो सकते। इतना बंदा कैसे, इतने क्रिमिनल है पंजाब में, या इतनी बुरी सूरत हाल है, या वो सारे क्या इस काबिल थे कि उन्हें सजाए मौत दे दी जाती? यानी ये अजीबोगरीब किस्म के पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, और इसमें ये लोग फंसेंगे। पहले वाला IG भी फंसेगा, ये वाला भी फंसेगा, और ये CCD वाले सारे फंसेंगे। जब भी पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा, हालात ठीक होंगे, ये सारे फंसेंगे, और कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा इनका भार उस वक्त नहीं उठाएगा। ये बात याद रखिएगा। ये सारे मुद्दई यहीं पे मौजूद हैं। जिनके आपने बंदे मारे हैं ना, उनकी फैमिलियां यहीं पे हैं, और वो कल आपसे पूछेंगे कि आपने अदालत में पेश क्यों नहीं किया और मावराए अदालत क्यों कत्ल